बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। करवा चौथ का व्रत आने वाला है और जिन्होंने करवा चौथ का यह व्रत रखना है, इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखें जी। बाबा जी के इसके बारे क्या विचार हैं, करवा चौथ के व्रत के बारे, और करवा चौथ का व्रत कब और कैसे शुरू हुआ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी, और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें जी। कई बार बाबा जी को यह सवाल भी हुआ जा चुका है कि बाबा जी, यह जो करवा चौथ का व्रत है यह क्यों रखा जाता है। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन बहनें सारा दिन भूखी रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। बहनें मालिक के आगे यह कामना रखती हैं कि उनके पति की उम्र लंबी हो, और जिसके कारण वो यह व्रत रखती हैं। तो एक बार बाबा जी से यह प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, करवा चौथ का व्रत कैसे और कब शुरू हुआ। वैसे भी यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है जी। बाबा जी अक्सर एक बात कहते हैं कि क्या बेटा, हमारे भूखे रहने से सोचने वाली बात है, क्या पति की उम्र लंबी हो जाएगी। यानी कि हमारे भूखे रहने से क्या किसी की उम्र लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है। और बाबा जी ने इसके ऊपर बड़ा ही क्लियरली भी बोला है कि हम जो यह व्रत रखते हैं अपनी खुशी के लिए रखते हैं। बाबा जी ने बताया था कि यह व्रत कैसे शुरू हुआ था। बाबा जी ने बताया कि पुराने ज़माने में औरतों को बहुत ही ज़्यादा दबा कर रखा जाता था, दबाया जाता था, और औरतों को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, और औरतों को कहीं आने जाने भी नहीं दिया जाता था। तो उस ज़माने में औरतों ने आपस में मिलकर एक तरीका ढूंढा कि हम अपने पति को किस तरह से खुश कर सकते हैं। तो पति को खुश करने के लिए सभी ने सोचा कि आज हम इनके लिए भूखे रहते हैं ताजो इनको खुश किया जा सके। तो उस टाइम पे उनको खुश करने के लिए और उनको थोड़ी आज़ादी मिल सक, क्योंकि उस समय में उन बहनों को कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं थी, खाने पीने की कोई आज़ादी नहीं थी। उस टाइम में अपने घर वाले की मर्ज़ी के बिना कोई भी औरत कहीं भी जा आ नहीं सकती थी, कुछ भी कोई खा पी नहीं सकती थी। तो इन बंदिशों को थोड़ा कम करने के लिए, लूज़ करने के लिए उन्होंने उनके लिए व्रत रखना शुरू कर दिया कि उनके पति खुश हो जाएं और उनको थोड़ी आज़ादी दे दें। बाबा जी कहते, तो बेटा इस तरह से तब से ही यह व्रत चला आ रहा है। बाबा जी कहते, हम देखा देखी एक दूसरे के पीछे तो लग जाते हैं, लेकिन उसके जो पीछे का मकसद है वो भूल जाते हैं। जैसे कि दिवाली का त्यौहार है, इसका क्या मतलब है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। तो क्या हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले गए हैं, हमारी अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया है। इस तरह से ही बेटा इस व्रत को शुरू किया गया। और बाबा जी इसके बारे और भी समझाते हैं, क्या बेटा हमें मालिक को यह बताने की ज़रूरत है कि कब उम्र लंबी करनी है, कब उम्र लंबी नहीं करनी। क्या मालिक जानता नहीं है कि किसको कितनी उम्र देनी है, किसको कितनी नहीं देनी। और बाबा जी एक वाणी से अक्सर ही वाणी की तुक लेकर समझाते थे कि पहले बनी प्रलब्ध पाछे बना शरीर। तुलसीदास यह बात अचरज की, मन न माने तीर। हमारे इस मन को यह विश्वास ही नहीं होता कि मालिक ने पहले से ही हमारे लिए जो कुछ कर रखा है वो अच्छा कर रखा है। यह
फिर भी अपनी मन मर्जी करता रहता है क्योंकि इसको मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बाबा जी कहते, बेटा क्या हमारे भूखे रहने से क्या मालिक खुश हो जाएगा? फिर बाबा जी कहते, बेटा अगर सच में ही उम्र लंबी होती तो फिर तो पति भी व्रत रखा करता कि उसकी पत्नी की भी उम्र लंबी हो जाए। बाबा जी कहते, बेटा हम इन चीज़ों के पीछे तो लग जाते हैं लेकिन इसके पीछे जो असलियत होती है उसके ऊपर हम गौर नहीं करते, और जैसे दुनिया चलती है हम भी उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अगर घर में प्रेम हो, प्यार हो तो व्रत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बहनें कई बार इस तरह भी सोचती हैं कि मैं अपने पति के लिए व्रत नहीं रखना चाहती तो क्या मेरे को कोई कर्म करना पड़ेगा? क्योंकि कई बहनें लगातार व्रत रख रही होती हैं और कई बार फिर वो सोचती हैं कि मैं व्रत रखूं या फिर नहीं रखूं। तो जिन बहनों ने नाम ले रखा है तो मालिक की भजन बंदगी के बाद फिर क्या रह जाता है? उनको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे ऊपर तो मालिक की भजन बंदगी ही होती है। क्योंकि अगर आप नाम की शब्द की कमाई करते हो तो नाम और शब्द की कमाई में तो सारा कुछ ही आ जाता है, और मालिक को तो पहले से ही पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए आप जी ने फरमाया था, सो निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिसे तिहाइंदा, यानी कि जो मालिक जन्म और मरण से परे है। जब हम उसकी भक्ति करेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो हम भी जन्म मरण से परे हो जाएंगे। एक बार बाबा जी ने बड़े हुजूर महाराज जी की बात सुनाई कि एक बार दीवार के ऊपर कील लगाना था तो उसके ऊपर फ़ोटो टांगनी थी। तो जब सेवेदार को यह बात बोली तो महाराज जी ने कहा कि वो चारपाई के ऊपर पैर रखकर ऊपर वो कील लगा दे, लेकिन उसने कहा कि यह आपकी चारपाई है, मैं इसके ऊपर कैसे पैर रख सकता हूँ। वो बाहर से कुर्सी उठाकर लाया और उसके ऊपर चढ़कर वो कील लगा दी। बड़े महाराज जी ने उसे कहा, तुमने मेरी चारपाई के ऊपर तो पैर नहीं रखा लेकिन मेरी जुबान के ऊपर रख दिया। क्या गुरु को यह नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है? क्या गुरु हमारा बुरा चाहेगा? अगर हमने कर्म किए हैं और हमने बुरे कर्म किए हैं, चाहे हम व्रत रखते रहें, चाहे हम भगवान को जो भी करते रहें, कहते रहें, वो कर्म तो हमें फिर भुगतने ही पड़ते हैं। कर्मों का भुगतान तो हमें देना ही पड़ेगा। और अगर हमारे भूखे रहने से ही हमारे कर्म खत्म हो जाते तो फिर तो हमारे भूखे रहकर ही सारी तपस्या हो जाती। लेकिन कर्म कैसे खत्म होंगे? शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। कि हमारे कर्म तो उस शब्द की कमाई से खत्म होंगे, उस नाम की कमाई से खत्म होंगे। मालिक हमें सभी भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। अगर आप कोई व्रत रखना चाहते हैं तो अपनी खुशी के लिए ज़रूर रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे कोई परमार्थी लाभ मिलेगा, इससे हमारे पति के कोई कर्म कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए ही तुलसी साहब ने फरमाया था कि पहले बनी प्रलब्ध, कि प्रलब्ध को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। वो तो हमारे इस संसार में आने से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। कुछ कर्म तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर हालत में भुगतना ही पड़ता है। अगर हम नाम की कमाई करते हैं तो उस मालिक के सच का सहारा हमें मिल जाता है, ताकि हम बहादुर बनकर उन कर्मों को सहार सकें, खुशी खुशी से तेरा भाड़ा मीठा लागे कहकर उसमें से निकल सकें। लेकिन कर्मों का यह जो सिलसिला है ये हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। एक बार किसी ने सवाल भी पूछा था कि बाबा जी कर्मों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक जब चाहे अपनी दया मेहर से कर्मों को ख़त्म कर सकता है और उनको आगे भी कर सकता है कि उस कर्म को कुछ समय बाद भुगता जा सके।
लेकिन बाबा जी कहते बेटा कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर देना पड़ता है। बाबा जी कहते बेटा मालिक हमारे लिए बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बाबा जी कहते बेटा पति की उम्र हमारे प्यार से रहने से बढ़ेगी, एक दूसरे से प्रेम प्यार से बात करने से रहने से उम्र बढ़ेगी। और घर का माहौल अच्छे से रखना, और यह ज़रूरी नहीं है कि यह जिम्मेदारी अकेली पत्नी की ही बनती है, यह पति की भी बनती है। यह 50-50 वाला काम है। और जब शादी होती है चाहे किसी भी धर्म में ले लो, सभी के धर्मों में दोनों ही एक दूसरे से वचन करते हैं साथ निभाने का, खुश रखने का, रहने का। तो हम सबको यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आपस में प्रेम प्यार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस तरह इन सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है और मालिक की भक्ति में, नाम की कमाई में भी लगना है, ताकि हम एक दिन मालिक से जाकर मिल जाएं और इस आवागमन से भी मुक्ति मिल सके। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी।